नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता में छठे अध्याय के चौथे श्लोक पर चर्चा करेंगे और उसके प्रकाश में स्वयं को और अपने जीवन को देखने का प्रयास करेंगे। छठे अध्याय का चौथा सूत्र। जनक कहते हैं, अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानम तथेतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। अर्थात मैं समस्त भूतों में हूं और समस्त भूत मुझ में हैं। ये ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। अगर आपने ध्यान दिया है तो पिछले कुछ श्लोकों से आप ये देख रहे होंगे कि राजा जनक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं अष्टावक्र से, वे बस अपनी बात रख रहे हैं। कौन सी बात? जो वे अपने बोध के प्रकाश में देख पा रहे हैं। जनक अष्टावक्र से कह रहे हैं, मैं समस्त भूतों में हूं और समस्त भूत मुझ में हैं। यहां वे प्रश्न नहीं कर रहे हैं, वे कह रहे हैं इति ज्ञानम, ये ज्ञान है। तो राजा जनक की स्थिति वो नहीं है जो आपकी स्थिति है, ना ही उनकी स्थिति अर्जुन जैसी है जहां वो बहस कर रहे हैं या सवाल कर रहे हैं। वे बस अपना बोध जो वे समझ पा रहे हैं, जो वे देख पा रहे हैं, वो अष्टावक्र के सामने प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ मैं देख पा रहा हूं, ऐसा कुछ मैं समझ पा रहा हूं, ताकि अगर जनक कहीं पर कोई गलती कर रहे हैं समझने में तो अष्टावक्र उसको ठीक कर सकें, अगर कुछ चूक हो रही हो तो। अन्यथा अभी जो सूत्र हमने पढ़ा, इसको कोई ज्ञानी पढ़ेगा तो वह नहीं बता पाएंगे कि ये सूत्र अष्टावक्र का है या जनक का, क्योंकि बोध के तल से, जानने के तल से, समझ से जो भी बात आएगी उसे चाहे कृष्ण कह रहे हों, चाहे अष्टावक्र कह रहे हों, चाहे बुद्ध कह रहे हों, चाहे कृष्णमूर्ति कह रहे हों, चाहे कबीर कह रहे हों, अगर बोध के तल से वो बात आ रही है, अंडरस्टैंडिंग, समझ से वो बात आ रही है, तो उन बातों में भेद नहीं होगा। शब्द अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, काल और स्थान अलग हो सकते हैं, कहने का तरीका अलग हो सकता है, मगर उस बात का मर्म वही होगा। चाहे लाओ त्ज़ु हो, चाइना में बैठे हों, चाहे भारत के बुद्ध और अष्टावक्र हों, अगर बात बोध से आ रही है तो एक ही बात होगी। मुझे बड़ी हंसी आती है उन लोगों पर, अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि आदि शंकराचार्य पर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने तो बुद्ध का सारा ज्ञान चुरा लिया, या जो कुछ भी, अगर आपने उसको पढ़ा सुना है तो उस संबंध में कुछ। पर मैं तो वो बात जब भी सुनता हूं हंसता हूं कि ये जो लोग हैं इल्जाम लगाने वाले या बुद्ध का ही अनुसरण करने वाले जो लोग ऐसी बात कहते हैं, चाहे द्वैतवादी लोग कहते हों, पर मुझे हंसी आती है उन पर। बेचारे, अरे प्रेम तो प्रेम होगा, चाहे वो बुद्ध जाने, चाहे शंकराचार्य जाने, चाहे कबीर जाने, चाहे मीराबाई जाने। जल से प्यास बुझती है। अब ये बात मैं कहूं
चाहे आप कहें, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहे, अगर उसने पानी पिया है और उसकी प्यास बुझी है, तो ये बात कॉपी नहीं कहलाएगी कि वहां से तुमने चुराई है। ये उसके अपने बोध से, उसके अपने जानने से ये बात आ रही है, उसका खुद का अनुभव है। पानी पीना अनुभव की बात है, तो ये उसका अपना अनुभव है, वो कहीं से चुरा कर नहीं बोल रहा है। मगर पानी को मैंने कहा कि उससे प्यास बुझती है, वही बात कोई और आपसे कहेगा तो आप नहीं कहोगे कि उसने चुराई है। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि ये बात बहुत कॉमन हो गई है। साधारण जनमानस में हर व्यक्ति ये बात दोहराता है, क्योंकि सब जानते हैं कि पानी से प्यास बुझती है। मगर जो बात बुद्ध ने कही, उस बात को हर कोई समझ ही नहीं पाया, हर कोई जान ही नहीं पाया। बुद्ध ने, कबीर ने, महावीर ने, इन्होंने जो जाना उसको हर कोई नहीं जान पाया। पर वही बात अगर शंकराचार्य जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और वो अगर उसी बात को अपने ढंग से कहते हैं, तो नासमझों को ऐसा लगेगा कि वो बात चुरा रहे हैं। अगर आप ये कहो कि जो बात बुद्ध ने कही वही शंकराचार्य ने कही, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सत्य दो नहीं हो सकते। सत्य तो वही होगा, फिर चाहे वो बुद्ध जाने चाहे शंकराचार्य। तो बात वही कही है शंकराचार्य ने जो बुद्ध ने कही, मगर उसी बात को अगर शंकराचार्य सिर्फ दोहरा रहे हैं, सिर्फ दोहरा रहे हैं, तो वो बात चुराई हुई कही जा सकती है और उसका कोई अर्थ नहीं फिर। पर अगर शंकराचार्य वो बात जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर वो बात चाहे उन्होंने बुद्ध को पढ़कर सुनकर के समझी हो, जानी हो, चाहे खुद से जानी हो, वो चोरी नहीं कही जाएगी, वो उनका अपना बोध है। मैं तो ये पूछूंगा सबसे कि बुद्ध को जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने सुना, उन करोड़ों लोगों ने, अरबों लोगों ने, क्या सब शंकराचार्य हो गए? क्या सब बुद्ध हो गए? अगर बुद्ध को पढ़ने सुनने भर से आप बुद्ध हो जाते, शंकराचार्य हो जाते, तो फिर एक ही शंकराचार्य क्यों हुए? उन्हीं की तरह रैलियां लग जानी चाहिए थी, वो तो लगी नहीं। कृष्णमूर्ति को सुन करके आप कृष्णमूर्ति नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कृष्णमूर्ति को सुनकर के कृष्णमूर्ति नहीं हुआ जा सकता, मगर हर कोई हो जाए ऐसा नहीं है। तपस्या लगती है, श्रम लगता है, ईमानदारी से संघर्ष करना पड़ता है खूब, तब वो समझ आते हैं, तब वो बोध उतरता है। चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ती हैं, अपने ही विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ता है, अपनी ही भावनाओं, वृत्तियों को देख करके उनकी गुलामी को ना कहना पड़ता है, तब जाकर के बोध उतरता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तुमसे मैं कह दूं कि योद्धा जब युद्ध लड़ रहा होता है, तब वो अपने घाव नहीं गिन रहा होता है, बल्कि उसको तो पता भी नहीं होता कि उसको कहां कहां तलवारों ने काटा है। वो तो युद्ध खत्म हो जाने के बाद अगर जिंदा बचता है तो देखता है कि वो कितना लहूलुहान है, कितनी जगह उसको तलवार ने छेदा है। और जब तलवार ने छेदा था तब शायद उसे दर्द का भी एहसास नहीं था। अब तुम कहानी सुन सकते हो, पर कहानी सुनने भर से तुम्हारे साथ वो घटना थोड़ी ना घट जाएगी कि तलवार ने तुम्हें काट दिया, खून बह रहा है, मगर दर्द का पता तक नहीं। वो तो तब तुम्हारा बोध बने ना, तब तुम्हारा जानना बने, जब तुम उस युद्ध में उतरो और थोड़े घाव अपने ऊपर सहो। तुम घाव सहे बगैर ये चाहते हो कि बोध उतर जाए, तो नहीं होगा। तो यहां पर जनक कह रहे हैं अष्टावक्र से कि मैं समस्त भूतों में हूं और समस्त भूत मुझ में है, ये ज्ञान है। वे अष्टावक्र के सामने वो वक्तव्य रख रहे हैं जो वो देख पा रहे हैं,
तो ये बात अष्टावक्र और जनक की है, मगर ये हमारे काम नहीं आएगी। हमें तो ये समझना है कि जनक ऐसा कह क्यों रहे हैं, वो समझना हमारे काम आएगा। तो मैं इस बात को जो जनक कह रहे हैं, इसको मैं कहूंगा कि अष्टावक्र ऐसा कह रहे हैं। इसका भी अर्थ समझो, ऐसा मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, हालांकि आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं क्यों कहना चाहूंगा कि अष्टावक्र ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि ध्यान से अपने अंदर देखिए, मैं ऐसा कहूं कि अर्जुन ऐसा कह रहा है और फिर कहूं कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, आप कौन सी बात पर ज्यादा भरोसा करेंगे, कौन सी बात पर ज्यादा ध्यान देंगे? उस बात पर जहां कहूंगा कि कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, आप उस बात को ज्यादा महत्व क्यों देंगे? क्योंकि कृष्ण आपके अंदर जैसे कि एक ऊंची छवि लेकर के बैठे हैं, और अर्जुन आपके सामने एक ऐसा योद्धा है जो हारा हुआ है, डरा हुआ है, मोह से ग्रस्त है, कमजोर हो गया है। या इस तरह से कहो कि अर्जुन शिष्य की भांति है, कृष्ण गुरु की भांति, तो गुरु की बात पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। उसी तरह अगर मैं कहूं कि ये बात जनक कह रहे हैं, तो आप उसको उतना महत्व नहीं देंगे। क्या आप इस बात को अपने अंदर देख पा रहे हैं? सुनना भर नहीं है, क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जनक शिष्य हैं। आप किसको सुनने आए हैं यहां? आप अष्टावक्र गीता माने अष्टावक्र को सुनने आए हैं। तो ये बात जनक के माध्यम से, माने जो शरीर है उस शरीर से आ रही है, मगर ये बात वही है जो अष्टावक्र से आ रही है। तो हम कहेंगे कि अष्टावक्र ऐसा कह रहे हैं। तो अष्टावक्र कह रहे हैं, मैं समस्त भूतों में हूं और समस्त भूत मुझ में है, ये ज्ञान है। अष्टावक्र को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं समस्त भूतों में हूं और समस्त भूत मुझ में है? क्या कारण हो सकता है इसका? वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ऐसा नहीं समझते। क्या आप ये समझते हैं कि आप और आपके पास रखी कुर्सी या पत्थर या लोहे की कोई चीज या ईंट, ये आप से अलग नहीं है? हम ये मानते हैं कि मैं अलग हूं, विशेष हूं, और ये जो बाकी सब है भौतिक चीजें, ये भूत, ये अलग है। चूंकि हम स्वयं में और इस भौतिक जगत में भेद देखते हैं, हम दोनों को अलग अलग मानते हैं। इसलिए अष्टावक्र ये कह रहे हैं कि मैं समस्त भूतों में हूं और समस्त भूत मुझ में है, अर्थात मैं और भूत दोनों एक हैं, कोई भेद नहीं, अभिन्नता है। अब यह भी समझ आ रहा है आपको कि राजा जनक जब ये वचन बोल रहे हैं, तो वे इस वचन को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज तक राजा जनक भी ये मान रहे थे कि दृष्टा और दृश्य दो अलग अलग चीजें हैं। दृष्टा दृश्य से अलग है, माने दृश्य यदि भौतिक है तो देखने वाला दृष्टा उससे अलग चैतन है, जबकि जो दृष्टा है वो और उसको जो दिखाई दे रहा दृश्य, ये दोनों एक ही हैं। तो जनक ये वक्तव्य इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज तक वो क्या समझ रहे थे? अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, कि मैं लहर दृश्य से माने जगत से
भिन्न हैं। अब उन्हें बोध हुआ कि लहर और समंदर एक ही है, अलग अलग नहीं है। लहर में जल और जल में लहर, लहर में जल है, जल में लहर है। वही बात है कि मैं समस्त भूतों में हूं, समस्त भूत मुझ में है। आप सिर्फ ये नहीं कहते कि आप अलग हैं ये जो भौतिक जगत है इससे, आप में कुछ ऐसा है जो भौतिक नहीं है। आप सिर्फ ये नहीं कहते, हम तो इस भौतिक जगत में भी भेद करते हैं। क्या हर वस्तु हमारे लिए एक वस्तु मात्र रहती है क्या? आपने किसी से विवाह किया, किसी स्त्री या पुरुष से, और उससे अगर संबंध विच्छेद हो जाए तो आप नए स्त्री, किसी अन्य स्त्री अथवा पुरुष से विवाह करेंगे। क्यों? यह मान करके कि वो उससे अलग है। अगर यह मान्यता आपकी नहीं होती तो क्या आप दूसरा विवाह कर पाते? आपके पास एक बच्चा है, आप कहते हैं एक और चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। अगर आप सचमुच समझते कि एक बच्चे का होना और 2 बच्चों का होना, ये 4 बच्चों का होना, इनसे आपको चैन नहीं मिलेगा, चाहे 10 बच्चे कर लीजिए पैदा, तो आप शायद एक पर ही रुक जाते, शायद आज की स्थिति में एक भी पैदा नहीं करते। मगर आप करते हैं, इसका अर्थ क्या है? आपकी ये मान्यता है कि 2 पैदा करने पर आपको सुकून मिल जाएगा। आप लड़के और लड़की में भेद करते हैं। आप सोचते हैं अरे लड़की पैदा हुई है, लड़का पैदा करेंगे तो चैन मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, जीवन में कुछ विशेष हो जाएगा। यही सोचते ना, इसीलिए तो सबको लड़का चाहिए कि लड़का पैदा हो जाने से जीवन में किसी तरह की सुरक्षा आपको मिल जाएगी। अगर लड़का पैदा हो भी जाता है तो भी क्या आपको चैन मिल जाता है? जिनके घर में भी लड़के हैं, क्या लड़के के होने से आपको चैन मिल गया? पर आप लड़का पैदा करते हैं तब वास्तव में मान्यता यही होती है ना कि लड़के में लड़की से अलग कुछ खास है। तो हम सिर्फ स्वयं में और भौतिक माने जगत में अंतर नहीं करते, दृष्टा और दृश्य का अंतर नहीं करते। हम दृश्य जगत जो है उसमें भी भेद ही भेद करके जीते हैं। और अष्टावक्र हमसे क्या कह रहे हैं? जगत के अंदर जितने भेद है वो तो भूल ही जाओ। जगत में और तुम में भी कोई भेद नहीं है। पत्थर में और तुम जिसे तुम्हारा ईश्वर कहते हो ना, आसमान में बैठा हुआ चाहे तुम्हारे भीतर बैठा हुआ, इन दोनों में भी कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही हैं। एक माने 2 नहीं है, एक का अर्थ है 2 नहीं है। ये 2 नहीं है। आप जिंदगी में परेशान हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, भीतर अपूर्णता है। कोई व्यक्ति पैसों के पीछे भाग रहा है, कोई व्यक्ति धार्मिक बन गया है और भगवान की खोज में लग गया है तो वो भगवान के पीछे भाग रहा है। कोई व्यक्ति उपलब्धियां पाने के पीछे भाग रहा है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को हासिल करने के पीछे भाग रहा है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हासिल करने के पीछे भाग रहा है। पर अंततः सबको चाहिए क्या? सबके अंदर ये गहरी मान्यता है कि इस चीज को अगर मैंने पा लिया तो मुझे चैन मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। और जब आप कहते हैं कि आपने अगर फलानी चीज हासिल कर ली या फलाने पद पर पहुंच गए या फलानी वस्तु, व्यक्ति या विचार को आपने भोग लिया, उसको शोषण कर लिया, उसको खा गए, गटक गए, तो आपको चैन मिल जाएगा। इस मान्यता के आधार में एक और मान्यता क्या है? इसके आधार में यही मान्यता है ना कि आप ये मानते हैं कि सामने जो चीज है वो
अलग है आपसे। अगर आप ये देख पाए कि सामने जो चीज है वही चीज तो मैं हूं, मैं और जो सामने है, जिसको क्या कह रहे हैं अष्टावक्र, मैं समस्त भूतों में हूं और समस्त भूत मुझ में है। तो कहने का तात्पर्य है जिस भूत माने भौतिक वस्तु, माने वो जो भी वस्तु है, जिस चीज को आप पाने जा रहे हैं, अगर आप ये देख पाते हैं कि वो चीज और जिसे कहते हैं आप मैं, जिसे आप कहते हैं ना मैं, वो मैं और वो चीज दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। अगर आप ऐसा देख पाएंगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे उस चीज को हासिल कर भी लिया तो मुझे मिलेगा क्या? ये तो ऐसी ही बात हुई जैसे कि समंदर में आपने एक गिलास पानी और डाल दिया। समंदर में आपने एक गिलास पानी और डाल दिया तो इससे क्या समंदर के अंदर जो प्यास है अपूर्णता की, क्या वो मिट जाएगी? नहीं मिटेगी ना। मगर समंदर अगर एक गिलास पानी के पीछे दौड़ रहा है तो इसका अर्थ क्या है? समंदर ये मान रहा है ना कि वो जो एक गिलास पानी है वो ऐसा कुछ है जो समंदर के पास नहीं है पहले से ही, इसीलिए समंदर उसके पीछे दौड़ रहा है। और केवल तभी वो दौड़ सकता है अगर समंदर को ये समझ आ जाए कि जिस पानी के पीछे दौड़ रहा हूं वैसा पानी तो उसके पास पहले ही खूब है। तो वो दौड़ेगा क्या उसके पीछे? नहीं दौड़ेगा, दौड़ रुक जाएगी। और जैसे ही उसको ये समझ आएगा कि जो आसपास इतने पानी के गिलास दिख रहे हैं वो सब मैं ही हूं, वो मुझ में ही है और मैं उनमें हूं, तब क्या होगा? तब वो जो भेद थे, वो जो सीमाएं थी कि वो अलग ये अलग वो अलग, वो सीमाएं हट जाएंगी। सीमाओं के कारण, भेद के कारण ही तो अपूर्णता थी। ये जो द्वैत था इसके कारण क्या हुआ? सीमा आ गई बीच में, टुकड़े हो गए। तो क्या हुआ? द्वैत का मतलब सिर्फ दो नहीं होता, द्वैत का मतलब अनंत। तो हुआ क्या इससे? आप बहुत छोटे हो गए, समंदर सीमित हो गया। और जैसे ही जाना कि जितने भी पानी के गिलास दिख रहे हैं सब मैं ही हूं, तो अब समंदर हर जगह हो गया। बादल भी मैं, बर्फ का ढेर भी मैं, पेड़ में भी जल है वही मैं, और ऊपर आसमान में चाहे कहीं भी झांको जो कुछ भी दिख रहा है वह सब मैं ही मैं हूं। तो अपूर्णता रही नहीं, अपूर्णता मिट जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भगवान को आसमान में खोज रहा है या कहीं और भी खोज रहा है तो इसका अर्थ क्या है? कि वो ये मान रहा है कि आसमान में कुछ ऐसा है जो उससे अलग है, जो वो खुद है। मैं अगर कहीं पर भगवान को तलाश रहा हूं तो ये मैं मान रहा हूं कि मुझसे अलग कुछ है, मुझसे बाहर। तो ये व्यक्ति धोखा खाएगा, ये व्यक्ति बहुत बहुत दुख पाएगा। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि मैं समस्त भूतों में हूं और समस्त भूत मुझ में हैं। तो उनको ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हम ये मानते हैं अज्ञान के कारण कि मुझ में कुछ खास है, मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो इस भौतिक जगत जिसको हम कहते हैं इससे भिन्न है। मगर हमारी मूर्खता, हमने कहा, और भी बड़ी है। हम सिर्फ दृष्टा और दृश्य में भेद नहीं करते, हम दृश्य के अंदर भी भेद खड़े कर लेते हैं। हमारे भीतर, हमारे भीतर कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे अलग हो, जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक? और बाहर से मतलब क्या है? बाहर से मतलब सब कुछ जिसकी भी आप
बात कर पाते हैं, जिसका भी आप अनुभव कर पाते हैं, जिसको भी आप देख पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, सुन पाते हैं, वो सब कुछ। अर्थात जिसे आप कहते हैं अपना शरीर, या जिसे आप कहते हैं मैं या मेरा शरीर, जिस भी शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं, तो जिस शरीर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं वो शरीर भी बाहरी ही है, वो भीतरी नहीं है। जब दृष्टा और दृश्य कहा जाता है तब इस शरीर की वास्तव में बात नहीं की जा रही है। शरीर को दृष्टा की भांति नहीं कहा जा रहा है, शरीर तो दृश्य में आ रहा है, दृश्य के अंतर्गत। पर हम इतने अज्ञानी हैं कि हम स्वयं को चूंकि शरीर मानते हैं, तो जब दृष्टा और दृश्य कहा जाता है तब हम दृष्टा का मतलब इस शरीर से ही लगाते हैं। मगर उस अर्थ में भी अगर देखें तो शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है वही तत्व तो सामने की धूल मिट्टी में है। सामने जो पेड़ है, जो हाथी है, जो घोड़ा है, जो अन्य लोग हैं, वो सब दृश्य हैं इस शरीर के लिए। तो ये शरीर और सामने जो कुछ भी है, इनमें जो तत्व हैं अंततः तो सारे तत्व एक ही हैं। एक ही तत्व से मिलकर के ये भी तन बना है, वो भी तन बना है। तो इस तरह से भी अगर देखें तो भी दृष्टा और दृश्य अभिन्न है। और जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं कि हमारे भीतर कुछ खास है, तो जिसे आप भीतर कहते हैं, अष्टावक्र कह रहे हैं कि वो और भौतिक पदार्थ, धूल मिट्टी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। तो वे हमारी मान्यता को तोड़ रहे हैं, जो हमारे अंदर मान्यता है। वे कह रहे हैं कि बेटा संसार में जो तुम्हें इतने भेद दिखाई दे रहे हैं ना, आदमी औरत का भेद तो चलो फिर भी ठीक है, हम इंसानों की मूर्खता देखो। हमने तो देश के नाम पर भेद खड़े कर लिए हैं, जाति के नाम पर भेद खड़े कर लिए हैं, संप्रदाय के नाम पर, लिंग के नाम पर, रंग के नाम पर, लंबाई के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, और न जाने किन किन तरीकों पर, किन किन आधारों पर हमने भेद खड़े कर लिए हैं। और सिर्फ भेद खड़े नहीं कर रहे हैं, हम इन भेदों के आधार पर लड़ते हैं, मरते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे का शोषण करते हैं, हिंसा करते हैं। होता है ना, यही हो रहा है ना। कई हजारों सालों तक जाति के नाम पर शोषण होता रहा, धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती रहती हैं, लिंग के नाम पर कितने सारे शोषण होते हैं, कितनी समस्याएं हमारे, जिसे आप समाज कहते हैं, उस समाज में लोगों के संबंधों में कितनी समस्याएं सिर्फ इन्हीं झूठे भेदभाव के कारण होती है। ये बात आप तथ्यात्मक रूप से भी अपने आसपास देखते ही हैं। क्या अष्टावक्र यानी कि धर्म ये सिखा रहा है कि भेदभाव में जियो? मगर ये सारे जो भेदभाव होते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे लिंग के नाम पर हो, ये सब धर्म के नाम पर समाज में चल रहे होते हैं। तो जो लोग वास्तव में सचमुच धर्म को नहीं समझते, वो ये समझ लेते हैं कि धर्म के कारण सारी समस्याएं हो रही हैं। नहीं, धर्म के नाम पर समस्याएं हो रही हैं। धर्म का मुखौटा पहन करके अधार्मिक लोग, माने अज्ञानी लोग, माने वो लोग जो खुद को बिल्कुल नहीं समझते, वे धर्म का उपयोग करके वो सारी हरकतें करते हैं जो व्यक्ति को धर्म से और दूर कर देती हैं। धर्म तो कहता है कि सारे भेद मिथ्या हैं, केवल तुम हो, जिसे तुम अपने से पराया कह रहे हो वह भी तुम ही हो, तुम उसमें हो, वह तुम में है। मगर हम तो पूरी तरह से दृश्य जगत में ही भेदभाव से भर जाते हैं। तो अष्टावक्र वास्तव में समाज में, देश में, दुनिया में फैली हर समस्याओं को एक ही बार में, एक ही प्रहार में काट कर फेंक रहे हैं।
सारी समस्याओं को जड़ से मिटा डालने का वक्तव्य है ये। अगर व्यक्ति ये जान ले कि संसार में तो भिन्नता है ही नहीं, बल्कि संसार में और मुझ में भी कोई भेद नहीं है, तो बताओ कैसे फिर शोषण हो पाएगा? कैसे फिर हिंसा कर पाओगे तुम? क्योंकि शोषण करने के लिए पहले सामने वाले को पराया घोषित करना पड़ेगा। किसी पर हिंसा करने के लिए पहले उसे दूसरा कहना पड़ेगा। एक बात बताओ, खुद से पूछो, अपने जीवन में झांको, स्वयं के भीतर झांको। जब तुम कहते हो किसी को अपना, या जब तुम कहते हो किसी से कि मुझे अपने दोस्त से प्रेम है, अपने पति या पत्नी से प्रेम है, अपने बच्चों से प्रेम है, जब आप कहते हो कि वो मेरा अपना है, क्या तब तुम ये चाहते हो कि तुम उसका शोषण करो? जिसे तुम अपना कहते हो, क्या उस पर हिंसा करते हो? नहीं ना। तुम शोषण किसका करते हो? किस पर हिंसा कर पाते हो? उस पर जिसको तुम पराया कहते हो। दो सेनाएं युद्ध कर रही हैं, ठीक? एक तरफ है दुर्योधन की सेना और एक तरफ है अर्जुन की सेना, ठीक? तो अर्जुन की तरफ से जो सैनिक लड़ रहे हैं और दुर्योधन की तरफ से जो सैनिक लड़ रहे हैं, उनके वस्त्र अलग अलग होते हैं ना, उनके रंग अलग अलग होते हैं, माने पहचान के लिए होते हैं। उनमें, उनके कपड़ों में भेद, उनके तिरंगे, उनके कपड़ों पर जो निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। वो अलग अलग क्यों होते हैं? इसका कारण क्यों नहीं समझते आप? वो अलग अलग इसलिए होते हैं ताकि जब तुम लड़ो, जब तुम तलवार चलाओ, तब तुम्हारी तलवार किस पर चलनी है और किस पर नहीं चलनी है, इसका फैसला कर पाओ। तुमने लाल कपड़े पहने, तो तुम्हारी तरह जिसने भी लाल कपड़े पहने वो तुम्हारे अपने हैं, वो तुम्हारे साथी हैं, वो तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हें उनके ऊपर हथियार नहीं चलाना है, तुम्हें उन लोगों पर हथियार चलाना है जिन्होंने काले कपड़े पहने हैं या किसी अन्य रंग के पहने हैं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुम्हारे अपने नहीं है। तो दो सेना जब लड़ती हैं तो वो उनको नहीं मारती हैं जो उनके साथ होते हैं, उनके जैसे होते हैं, जिनको वो अपना कहते हैं। वो उनको मारती हैं जिनको वो पराया कहते हैं। तो अगर आप अष्टावक्र को सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर उनकी इस कही गई बात को आप देख पाते हैं कि समस्त भूतों में मैं हूं और समस्त भूत मुझ में हैं, अर्थात कोई भेद नहीं है, द्वैत नहीं है, तो बताइए क्या आप हिंसा कर पाएंगे, शोषण कर पाएंगे? अर्थात धर्म के नाम पर भी अगर कोई शोषण कर रहा है तो इसका अर्थ क्या है? वो व्यक्ति अधार्मिक है, वो जानता ही नहीं कि धर्म क्या है। धर्म के नाम पर, धर्म का नाम लेकर के, ग्रंथों का नाम लेकर के, ऋषियों का नाम लेकर के अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि जातिगत भेदभाव सही हैं, सांप्रदायिक भेदभाव सही हैं, स्त्री और पुरुषों के अधिकार अलग अलग होंगे, स्त्रियों को बहुत कम अधिकार होंगे, पुरुषों को अधिक होंगे, अगर ये भेदभाव कोई धर्म के नाम पर बांट रहा है तो इसका अर्थ क्या है? कि वो व्यक्ति अधार्मिक है। वो व्यक्ति सिर्फ अधार्मिक नहीं, वो अज्ञानी है, वो आत्म अज्ञान से भरा हुआ है, वो अबोध है, वो मूर्ख है, वो कुछ नहीं जानता। जो व्यक्ति बोध के तल पर ये जानता है, ये समझता है कि द्वैत नहीं है, वो व्यवहारिक तल पर किसी भी तरह के द्वैत के प्रति कट्टर नहीं होगा। अष्टावक्र और जनक शरीर से तो अलग ही है ना,
अष्टावक्र खाना खाएंगे, इससे जनक की भूख नहीं मिटेगी। मगर बोध के तल पर वे दोनों जानते हैं कि जैसे ये तन है वैसे ही वो तन है, जैसे ये मन है वैसा ही वो मन है, जैसे यहां बोध है वैसे ही वहां बोध है, जैसे इसको दुख होता है वैसे उसको दुख होता है, जैसे इसके अंदर प्रेम है वैसे ही वहां भी प्रेम है। अगर ये मैं देख पा रहा हूं कि सामने जो है वो मुझसे अलग नहीं है, तो बताओ मैं उससे ईर्ष्या कैसे कर पाऊंगा? जिससे ईर्ष्या कर रहे हो उसे अपना कहोगे तो क्या ईर्ष्या कर पाओगे? उसे पराया मानते हो ना, इसीलिए उससे ईर्ष्या कर पाते हो, इसलिए उसकी टांग खींच पाते हो, इसीलिए उसको गिरा देना चाहते हो, अन्यथा ऐसा नहीं कर पाओगे। सोचो, इस बात पर ध्यान दो कि कितना सरल, कितना सहज जीवन हो जाता है जब व्यक्ति ये देख पाता है कि दूसरा तो कोई है ही नहीं। जिसे दूसरा कह रहा हूं अथवा जो दूसरा प्रतीत हो रहा है इस देह की सीमाओं के कारण, वह दूसरा नहीं है। जो ऐसा जान लेता है बोध के तल पर, वह द्वैत में स्थापित हो जाता है, वो मुक्त है। फिर वो खेलता है जगत में, व्यवहारिक जगत में फिर वो व्यवहार करता है, बस खेलता है। तो चूंकि हम स्वयं को नहीं जानते, हम स्वयं को नहीं जानते, तो जब हम स्वयं को नहीं जानते तब हमें जगत में और स्वयं में भेद प्रतीत होते हैं। और सिर्फ जगत में और स्वयं में, माने दृष्टा और दृश्य में ही भेद प्रतीत नहीं होते, हमें तो जगत के भीतर भी भिन्नताएं प्रतीत होती हैं। तो जगत में जो भिन्नताएं हमें प्रतीत होती हैं, वह क्यों प्रतीत होती हैं? वह क्या चीज है आपके भीतर जो इन भेदों को उत्पन्न करती है? उसको जानना ही तो आत्मज्ञान है कि वह कौन सी चीज है, वो क्या तत्व है मेरे अंदर जो मुझे इतनी भिन्नताएं दिखाता है, जिसके कारण मुझे भेद प्रतीत होते हैं। तो उसके लिए 3 शब्द, कामना। कामना है तो भेद दिखेंगे, और कामना के ही और पीछे जाओगे तो क्या आएगा? अपूर्णता। अगर ये मान्यता है कि तुम अपूर्ण हो तो कामनाएं उठेंगी, और कामनाएं उठेंगी तो पूरे अस्तित्व की तो आप कामना करते नहीं है। आप क्या कहते हैं? फलानी दुकान से लूंगा, सारी दुकान से लेते हो क्या? फलाने कपड़े लूंगा, सारे कपड़े तो नहीं लेते ना। 1 किलो फल लूंगा, सारे फल तो नहीं लेते ना। आप तुअर की दाल लेंगे, हर तरह की दाल तो नहीं लेंगे ना। आप एक स्त्री से विवाह करेंगे, हर स्त्री से तो विवाह नहीं करते ना आप। माने कामना में जब आप कामना करते हैं तो आप बहुत छोटी चीज की कामना करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? आपको भेद करना पड़ेगा कि कौन सी दाल लेनी है, कौन सा फल लेना है, किससे विवाह करना है। इन सब में आपको भेद करना पड़ेगा। तो यदि आपके भीतर ये मान्यता है कि आप अपूर्ण हैं, तो कामनाएं उठेंगी, और कामना अगर उठ रही है तो आपको जगत में भेद प्रतीत होंगे। आप अभिन्नता नहीं देख पाएंगे। आप नहीं देख पाएंगे माला के उन पारों के भीतर उस एक धागे को जो हर पारे के भीतर से गुजर रहा है, वो जो एकत्व है वो नहीं देख पाएंगे। ऊपर ऊपर जो पारे दिख रहे हैं माला के, जिनमें अलग अलग रंग के, अलग अलग आकार के, अलग अलग साइज के जो पारे दिख रहे हैं, वो अलग अलग प्रतीत होंगे। जब तक शरीर है तब तक वो ऐसे ही होंगे।
क्योंकि वो तो शरीर के कारण प्रतीत हो रहे हैं। मगर अगर बोध है तो आप क्या देख पाएंगे कि सारे पारे एक ही धागे से जुड़े हुए हैं, एक ही धागे के आधार पर खड़े हुए हैं। तो भिन्नताएं प्रतीत होना एक बात है और भिन्नताओं को सत्य मानना बिल्कुल अलग बात है। हम भिन्नताओं को सत्य मान लेते हैं। आग से हाथ जलता है, पानी से प्यास बुझती है, ये तथ्य है, पानी का, आग का और इस तन का। मगर हम उसको सत्य कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते स्वयं को, हम नहीं जानते कामनाओं को, हम नहीं जानते कि ये कामनाएं उस मान्यता से आ रही हैं जो अपूर्णता की मान्यता है, जिसमें आप स्वयं को अपूर्ण मानते हैं। आप ये मानते हैं कि आप में कोई कमी है, आप में कुछ ऐसा नहीं है जो पूर्ण हो। आप स्वयं को अपूर्ण पाते हैं। और अपूर्णता कहां से आती है? हमने कहा 3 शब्द, वो आती है अहंकार से। जब अहंकार होता है, ये मैं होता है, तो मैं हो नहीं सकता तू के बिना। और मैं और तू जहां आ गए माने द्वैत खड़ा हो गया। तो द्वैत का मतलब है, हमने कहा अनंत, जहां दो है वहां अनंत है। जैसे आपने कहा मैं और जगत पृथक हैं, पृथक का अर्थ ही होता है यह कहना कि मुझ में और जगत में कुछ ऐसा है जो एक जैसा नहीं है, मुझ में कुछ ऐसा खास है जो जगत में नहीं है। माने मैं चेतन हूं, जगत भौतिक है। दो का अर्थ ये नहीं दो पत्थर, दो का अर्थ है कि एक पत्थर है जो कह रहा है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज है जो तेरे अंदर नहीं है। इसको द्वैत कहते हैं। द्वैत का अर्थ दो टुकड़े नहीं होता है। अरे दो लहर, दो थोड़ी ना है। दो लहर जब कहे कि वो अलग है मुझसे और मैं उस अलग हूं उससे, इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ ऐसा है जो मुझ में नहीं है, या मुझ में कुछ ऐसा है जो उसमें नहीं है। ये द्वैत है। तो अहंकार जहां होता है वहां द्वैत खड़ा होता है। और द्वैत का अर्थ है कि सीमा जरूर होगी बीच में। भारत और अमेरिका को आप दो कह पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पर सीमा है। सीमा ना हो तो भारत और अमेरिका अलग कैसे कहोगे? तो जैसे ही दो आए वैसे ही सीमाएं खड़ी हो गई, अपूर्णता पैदा हो गई। और दो कब आते हैं? जब मैं खड़ा हो जाता है, अहंकार। तो जहां अहंकार है वहां अपूर्णता है, और जहां अपूर्णता है वहां कामना है। अहंकार है तो सीमा आ गई, सीमा माने अपूर्णता, और जहां अपूर्णता है वहां कामना होगी। कामना किस चीज की? वापस अनंत हो जाने की, असीम हो जाने की। मगर जब तक अहंकार है तब तक असीम कैसे हो सकता है? और अहंकार के भी पीछे जाओगे तो अहंकार क्यों है? अज्ञान के कारण। कौन सा अज्ञान? यही अज्ञान कि मैं और तू ये दोनों दो हैं, ये मानना ही अज्ञान है। इसीलिए अष्टावक्र कह रहे हैं मैं समस्त भूतों में हूं और समस्त भूत मुझ में है, अर्थात दो नहीं है, ये मुझे बोध हुआ। ऐसा जनक अष्टावक्र को बता रहे हैं कि मैं समस्त भूतों में हूं, समस्त भूत मुझ में हैं, दो नहीं है। और दो नहीं है तो कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है तो अहंकार नहीं है, और अहंकार नहीं है तो अपूर्णता नहीं है, अपूर्णता नहीं है तो कामना नहीं है, और कामना नहीं है इसीलिए फिर अद्वैत है, अभिन्नता है। सब कुछ भिन्न प्रतीत होते हुए भी भिन्न नहीं है। लहरें ही लहरें हैं, मगर बोध है कि समुद्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। समुद्र माने जल,
जल है, वही जल कभी लहर बन रहा है, कभी बूंद बन रहा है, कभी झाग बन रहा है, कभी बर्फ का पहाड़ बन रहा है। वही जल कभी मछली बन गया है, और वही जल कभी कछुआ बन गया है, कीड़े मकोड़े बन गया है, और अनंत तरह की मछलियां बन गया है, कई तरह की मछलियां। मगर सारी मछलियां जो अलग अलग दिख रही हैं वे भी एक हैं, और मछलियां और लहर भी एक हैं। लहर, मछली और जल सब एक हैं, और बर्फ भी जल ही है। तो जल माने दो नहीं है। तो भेद, भिन्नता प्रतीत होते हुए भी भेद नहीं है, ये बोध हुआ जनक को। ध्यान रखना, हमने कहा द्वैत का अर्थ ये नहीं है कि दो पत्थर। हमने कहा द्वैत का अर्थ है कि दोनों पत्थर दो प्रतीत हो रहे हैं, ये द्वैत नहीं है। जब एक पत्थर अपने आप को सामने वाले से भिन्न माने, ये कह करके कि उसमें कुछ ऐसा है जो सामने वाले पत्थर में नहीं है। अर्थात जब दृष्टा कहे कि मुझ में कुछ ऐसी चीज है मेरे भीतर जो इस शरीर के जल जाने के बाद भी बचा रहेगा। हम कहते हैं ना कि शरीर मर जाता है और शरीर से निकलकर आत्मा कहीं परलोक में चली जाती है, माने आत्मा नहीं मरती। हम क्या अर्थ लगाते हैं इसका कि शरीर के भीतर कुछ बैठा है, हम ऐसा मानते हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं कुछ नहीं है। कोई इस तन में वही तत्व है जो सामने उस धूल में, उस मिट्टी में है, उस घास में, उस पेड़ में है। वही तत्व इस तन में है, और उससे अलग इसमें कुछ नहीं है। बस एक झूठा अहंकार है। अहंकार माने जो ये मानता है कि इसमें कुछ और भी है विशेष। तो द्वैत का अर्थ यह होता है। इसी प्रकार जब कह रहे हैं कि कामना के कारण भेद दिखाई देते हैं, तो कामना का अर्थ यह नहीं है कि आप भोजन मांग रहे हैं। अगर भोजन तन के लिए चाहिए तो वो कामना नहीं कहलाएगी, वो तो तन की एक प्राकृतिक जरूरत है, उसको कामना नहीं कहते हैं। कामना जब कहा जाता है कि कामना होती है तो जगत में भिन्नताएं प्रतीत होती हैं, तब कामना, कौन सी कामना की बात की जा रही है? तब उस कामना का अर्थ होता है अपूर्णता के भाव से, अपूर्णता की मान्यता से उठी कामना। इस मान्यता से उठी कामना कि मैं अपूर्ण हूं, ये आप साफ साफ शब्दों में नहीं कहेंगे। अगर इतना बोध हो ही जाए तो आप ऐसा कहेंगे क्यों? क्योंकि अपूर्णता झूठी है। पर यह मान्यता अंदर होती है कि मैं अपूर्ण हूं। और कैसे पता चलेगा कि ये अपूर्णता की मान्यता से उठी कामना है? देख लीजिएगा कि आप बस भोजन मांग रहे हैं, या आप एक विशेष होटल का, विशेष कीमत का, और विशेष तरह से सज धज करके तैयार होकर के आया हुआ भोजन मांग रहे हैं, है ना? अर्थात जब आप इस कामना से भोजन मांगते हैं कि फलानी होटल का, फलाने दुकान का भोजन मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, जब आप ऐसा कहते हैं तब समझिए कि आपके अंदर अपूर्णता से उठी हुई कामना है, जो आपको ये छलावा दे रही है कि वहां का खा लोगे तो सुकून मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। तन को वस्त्र चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, और ये कामना नहीं है, ये प्राकृतिक जरूरत है तन की। मगर जब आप कहते हैं फलाने ब्रांड का मुझे कपड़ा चाहिए और कम से कम 1 लाख का चाहिए, जबकि 500 रुपए के कपड़ों में भी आपका काम हो सकता है, पर आपको 1 लाख रुपए का चाहिए, तब समझिएगा कि यह कामना अपूर्णता से उठी है। क्योंकि आप क्या मान रहे हैं कि उस ब्रांड में कुछ खास है, उसके माध्यम से आप क्या चाहते हैं? संतुष्टि, शांति, चैन चाह रहे हैं। उसको पाकर के आप सोचते हैं पूर्णता मिल जाएगी, जीवन में जो खालीपन है वो भर जाएगा। और अष्टावक्र कह रहे हैं कि उस ब्रांड में और जो 500 रुपए की कपड़े हैं उसमें कोई भेद नहीं है, और इनसे तुम्हें
संतुष्टि नहीं मिलेगी, अर्थात तुम में और इनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि तुम क्या मांग रहे हो? संतुष्टि, और वो तुम्हें इनसे मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये वस्तुतः मूल रूप से वही है जो तुम्हें पहले ही मिला हुआ है, जो तुमने पहन रखा है ना, उसमें भी और इन दोनों ब्रांड में, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। तो कामना से तात्पर्य होता है अपूर्णता से उठी कामना। जब अपूर्णता से कामना उठती है तो जहां भेद नहीं होते वहां भी भेद दिखाई देते हैं।